हापुड़ मामले पर अधिवक्ता अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और तहसील के स्ट्राइक पे लगातार चल रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो जाएगा तब तक वो स्ट्राइक करते रहेंगे। इसी क्रम में हम एक लेटर की बात करते हैं। ये लेटर जिला अधिवक्ता संघ एसोसिएशन लखीमपुर खीरी का है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस बार एसोसिएशन ने जो स्ट्राइक का प्रपोजल किया है, इसमें 25/9/2023 और 26/9/2023 और 27/9/2023 इस लेटर में पूरा ये लिखा हुआ है कि वहां के अधिवक्ता हापुड़ के स्ट्राइक को लगातार उनको समर्थन देने के लिए और पुलिस के लाठीचार्ज के मसले पे लगातार इस दिन में 25, 26, 27 को लगातार स्ट्राइक पे रहेंगे। इसी तरीके से कई अन्य बार हैं जो अभी तक लगातार स्ट्राइक कर रही हैं। इसका मसला ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बार को ऑर्गेनाइज करती है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो उसने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद अपनी डिमांड पे कायम रहते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 15/9/2023 को स्ट्राइक को कॉल ऑफ करते हुए तमाम अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन को ये कहते हुए लेटर लिखा कि तमाम अधिवक्ता जो स्ट्राइक इस मसले पे कर रहे हैं हापुड़ मामले पे, अब वो कार्यभार ज्वाइन करके या कार्यभार ग्रहण करें और अदालत को सुचारू रूप से चलने दे, यानी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दें। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के स्पष्ट लेटर जारी करने के बाद जो उसके सबऑर्डिनेट बार हैं, यानी तहसील बार एसोसिएशंस और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस ने अभी तक हड़ताल को जारी रखा है और अपने डिमांड को लगातार ऐड करते हुए लगातार उसको धार दे रहे हैं और बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। एक हिसाब से एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन की डिमांड को लगातार बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन बढ़ाना और डिमांड करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें जो राइट्स मिले हैं उसको पीसफुल तरीके से मांग करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कई मसले ऐसे आए क्योंकि हाईकोर्ट में वकालत करते हुए तमाम ऐसी चीज़ों को देखने को मिल रहा है कि एडवोकेट के स्ट्राइक करने से एक बड़ा मसला जो उभर करके आ रहा है वो क्लाइंट यानी जनता की परेशानी का है। देखिए, उस मसले में जैसे हम प्रदर्शन कर रहे हैं किसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, यानी पुलिस के खिलाफ अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब बात इस चीज पे है कि हम स्ट्राइक पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं और जब कोई भी आदमी या पब्लिक का आदमी जिसके खिलाफ एफआईआर होती है तो एफआईआर होने के बाद सीधी बात यह समझना है कि आदमी डायरेक्ट काउंसिल को कॉल करता है और वो हाई कोर्ट में एफआईआर को चैलेंज करता है या एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रोच करता है या उसके पास जो साक्ष्य के बचाव में चीजें होती हैं वो साक्ष्य को रखने के लिए किसी वकील से एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट में लिखवाता है या तहसील से लिखवाता है। तो पुलिस से जो एग्रीव्ड होता है या पुलिस से जो विक्टिमाइज और पीड़ित होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो वकील के पास आते हैं और वो अपनी अधिवक्ता से अपनी एप्लीकेशन और चीज़ों को लीगल रिलीफ और लीगल रेमेडी की तलाश करते हैं। अब बात यहां पे है कि अगर वकील अपनी अदालत को बंद किए रहेगा, अपने चेंबर्स को बंद किए रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में पुलिस का दो फायदा होता है। मेरे हिसाब से पुलिस का इसमें दो फायदा हो गया। एक तो यह है कि पुलिस मारती भी है और उसके आंसू को अगर पोंछने का अख्तियार किसी के पास है या लीगल रिलीफ दिलाने का अख्तियार किसी के पास है तो वो एडवोकेट्स के पास है। अब एडवोकेट्स अपने ही कोर्ट को चलने नहीं देते, जहां से लीगल रिलीफ उसे मिलना है क्लाइंट को, उसे चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्लाइंट चूंकि पुलिस से परेशान है, पुलिस से विक्टिमाइज है, पुलिस से पीड़ित है, लेकिन अगर आप कोर्ट नहीं चलने देंगे यानी अधिवक्ता कोर्ट नहीं चलने देंगे तो ऐसी स्थिति में वो क्लाइंट कहां पे जाएगा, फिर लौट करके उसे पुलिस के पास जाना पड़ेगा, यानी जिससे मारा गया, जिससे पीड़ित हुआ, जिससे परेशान है उसी के पास फिर उसको पलट के जाना पड़ा। तो अब इससे बात यह समझना है या मैं ये बात कहना चाह रहा हूं उन अधिवक्ताओं से या उन बार एसोसिएशंस के मेंबर से, जो लोग पदाधिकारी से, जो लोग स्ट्राइक लगातार कंटिन्यू किए जा रहे हैं अपने डिमांड के लिए। ये बात अच्छी है कि डिमांड करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसी डिमांड से आपका लगातार यानी अधिवक्ता का लगातार नुकसान हो रहा है और जिसके लिए आप हड़ताल कर रहे हैं उसका लगातार फायदा हो रहा है।
जैसे पुलिस से कोई परेशान होता तो काउंसिल के पास आता। अब जब काउंसिल अपने कोर्ट में काम नहीं कर रहा है, लगातार स्ट्राइक किए हुए है, तो ऐसे मामले में क्लाइंट कहां पे जाएगा? क्लाइंट पुलिस से मारा जाएगा, पुलिस से परेशान होगा, पुलिस से पीड़ित होगा, पुलिस से विक्टिमाइज होगा, और अल्टीमेटली जब उसे कोर्ट का रास्ता बंद मिलेगा, स्ट्राइक रहेगी, हड़ताल रहेगी, तो अल्टीमेटली वो परेशान होकर के फिर पुलिस के पास ही जाएगा। तो वकील का दो नुकसान है, एक तो हम अपने संस्था में काम नहीं कर रहे हैं और अपनी संस्था में जो बैकलॉग केसेस होंगे उसकी पेंडेंसी लगातार बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी वकीलों की और संस्था दोनों के नाम पे प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा, और जो जनता का विश्वास अदालत पे लगातार टिका हुआ है वो अदालत में समय से न्याय न पाने के चक्कर में, न्याय न पाने से परेशान होकर करके वो फिर जो है या तो पुलिस के पास दोबारा लौट जाएंगे, जिसको हम स्ट्राइक करके कमजोर करना चाह रहे हैं, क्लाइंट अल्टीमेटली उसी के पास चला जा रहा है या उसी के पास गया है, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका तो दो फायदा हो गया कि हम उसके खिलाफ स्ट्राइक भी कर रहे थे और जो पीड़ित है अल्टीमेटली उसी के पास लौट करके जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं को स्ट्राइक करने के बजाय उसका दूसरा रूप इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने PIL ट्रीट करते हुए 2099 ऑफ 2023 यानी बार काउंसिल को उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टी बनाते हुए सो मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वयता संज्ञान लेते हुए उसमें 4/4/2023 को ऑर्डर 4/9/2023 को ऑर्डर पास हुए। उसके बाद में 11 तारीख को 11/9/23 को ऑर्डर पास हुए। सब्सिक्वेंटली उसमें अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट ऑर्डर पास हुआ। तो इस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को और स्थानीय पुलिस प्रशासन को कड़े आदेश दिए हैं और जुडिशियल कमेटी बना दी है। अब ऐसी स्थिति में कंटिन्यू स्ट्राइक को रखना एक हिसाब से जिस संस्था में हम कार्य कर रहे हैं उस संस्था का भी कहीं ना कहीं हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। और 3 जजेस की सिटिंग जजेस की कमेटी, मैंने अपनी वकालत में इतनी स्ट्रेंथ और लंबी वकालत में, लगभग 15 साल की वकालत मेरी हाई कोर्ट की है, 3 साल की वकालत सुप्रीम कोर्ट की है, मैंने इतनी लंबी वकालत में और इस स्ट्रेंथ लंबी वकालत में मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी मसले पे वकीलों के डिमांड पे माननीय उच्च न्यायालय 3 सिटिंग जजेस की कमेटी बनाकर किसी मसले की जांच कर रही हो और जांच रिपोर्ट आने से पहले हम उस पे उंगली उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम संस्था को, जिस संस्था में कार्य कर रहे हैं, यानी हम अधिवक्ता जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट के कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने तक हम पीसफुल डिमांड बराबर करते रहेंगे, लेटर जारी करते रहेंगे। इसी तरीके से तमाम बार एसोसिएशन को, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, चाहे वो न्याय तहसील की बार एसोसिएशन हो या और अन्य बार एसोसिएशन है या उसके मेंबर्स हैं, सबको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रेगुलेशन का सम्मान करना चाहिए और डिवीजन बेंच के, ऑनरेबल डिवीजन बेंच के ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए। और उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो SIT गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और 3 जजेस की जो जुडिशियल कमेटी है, उस कमेटी के निर्णय के आने तक या उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। और अपने सजेशंस, जब भी मुकदमा लगे, हाई कोर्ट में वो PIL लगे, उसमें अपने साक्ष्य और एविडेंस के साथ उसमें अपीयर होकर के अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी डिमांड करनी चाहिए और अधिवक्ताओं को उसमें अपने साक्ष्य भरपूर शामिल करने चाहिए, बजाय इसके कि हम स्ट्राइक करें। स्ट्राइक करने से अधिवक्ता फाइनेंशियली लॉस में जाता है, क्योंकि इनको अलग से कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिलता। जब आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो आप उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। आप अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना स्ट्राइक करते रहेंगे तो जो कुछ उसमें हर सोसाइटी में, हर संगठन में कुछ मजबूत होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं, कुछ कमजोर वर्ग के होते हैं। तो जो कमजोर वर्ग के अधिवक्ता हैं उनके पारिवारिक जीवन में और उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी कमजोर होती जाएगी और उनको दिन ब दिन दुश्वारी होती जाएगी। किसी की EMI आ रही होगी, किसी का इंस्टॉलमेंट होगा, किसी का लोन होगा, किसी के फीस का मसला होगा, किसी के बच्चों के फीस का मसला होगा। तमाम तरह की दुश्वारियों को, तमाम तरह की मशक्कतों को, तमाम तरह के मसाइल और प्रॉब्लम्स को देख करके तमाम बार एसोसिएशन को मेरा सुझाव है कि जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसा ये लेटर मेरे पास खीरी लखीमपुर का मेरे पास मौजूद है, जो अब ये ऑफिशियली उन लोगों ने अपने उससे ट्वीट किया है और ID से ट्वीट किया है और इसको सोशल मीडिया पे शेयरिंग दी है। तो और इसकी पुष्टि भी उनके ऑफिशियल अकाउंट के द्वारा की गई है। तो ऐसे मसले पे
गंभीरता से विचार होना चाहिए। जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उस संस्था के लिए हमारे पास सम्मान और रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर संस्था ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है या माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पास किया है, जुडिशियल कमेटी गठित की है, तो उसके रिपोर्ट के आने तक हमें सम्मानजनक तरीके से अपने काम को करते रहना चाहिए। हमें उन मध्यम वर्ग के अधिवक्ताओं का भी ध्यान रखना होगा जो और उनसे जो कमजोर हैं, वो फाइनेंशियली जिनके पास मसाइल हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, उनको भी देखना पड़ेगा और क्लाइंट को भी, क्लाइंट के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे मामले में जिसमें किसी को वारंट हो गया है, 2-4 पेशी का वारंट है, वारंट रिकॉल नहीं हो पा रही है, वारंट रिकॉल ना होने की वजह से ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं या ट्रायल कोर्ट के जो जज होते हैं आसानी से उनको जेल भेज देते हैं। ऐसे मसले में तमाम, मैंने बहराइच, गोंडा और बाराबंकी, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में कम से कम स्ट्राइक के बीच में 100 ऐसे लोगों को जो मेरे क्लाइंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि एक छोटे से मामले में 2 डेट पे नहीं जा पाया, 3 डेट पे नहीं जा पाया और पुलिस ने अरेस्ट किया, हम जेल चले गए। जेल जाने के बाद क्योंकि अधिवक्ता स्ट्राइक पे थे, ना कोई बेल भरा, ना कोई बांड भरा और ना कोई जो है पीवी दी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग 1-2 डेट पे आसानी से बांड भर करके बाहर आ सकते थे या 1-2 डेट का वारंट था, वो कोर्ट जाते और तुरंत छूट करके आ जाते, यानी मुचलका भरते और चले जाते। ऐसे लोग 10-10, 15-15 दिन या हफ्ता 10 दिन तक जेल रह करके आए। तो आप ये समझिए कि अधिवक्ता का काम यह है लाइफ और लिबर्टी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। और हमारे स्ट्राइक की वजह से क्लाइंट या आवाम में अगर एनार्की पैदा हो रही है, और क्योंकि वकालत का पेशा एक नोबल प्रोफेशन है, हम सोशल वर्क भी करते हैं, सोशल वर्क कर करके फीस चार्ज भी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे समाज में हमारे एक्ट के जरिए से उनको नुकसान हो और उनको परेशानी हो, उनको मसाइल हो। क्योंकि हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो हमारे पास आता है, अधिवक्ता के पास आता है, उसको रिलीफ दिलाते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम स्ट्राइक लगातार और कंटिन्यू करते रहेंगे, तो कंटिन्यू करने का मतलब यह है कि तमाम ऐसे छोटे छोटे मसले होंगे जिसको हम गंभीरता से विचार करेंगे कि एक वारंट है, 2 डेट की वारंट है, अब वो आदमी जेल चला गया, जेल से उसकी बेल नहीं इसलिए नहीं पड़ पा रही है कि हम स्ट्राइक पे हैं। जो एक एप्लीकेशन पे, जमानत पे या बॉन्ड पे बाहर हो जाता, वो जेल जा रहा है। तो हम लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारे पास है और हम ही उस संस्था को बंद किए हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो पीसफुल मार्च करना है किसी मसले को लेकर के, हमें उसके लिए और तरीके अपनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें और मसले पे गौर करना पड़ेगा, उसका नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कैसे लाया जा सकता है, उसके लाने के और क्या तरीके होंगे, उसके रिस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव पे सेमिनार होना चाहिए, सिंपोजियम होना चाहिए, उस पर मशवरे होने चाहिए, उस पर केस फाइल होना चाहिए, उस पर PIL फाइल होना चाहिए और